आपका पैसा आपकी ताकत, आपका पैसा आपकी ताकत। हेलो आकाश, कैसे हो तुम? अरे बाप रे बाप, इतना प्यार से बात कर रही है, पक्का दाल में कुछ काला है। हेलो हेलो मोहना, कैसी हो तुम? बैंक में अकाउंट खुलवाया नहीं तुमने? हाँ, बस वहीं से तो आ रही हूँ। फॉर्म ले आई हूँ, भर के जमा करना है। अच्छा सुनो ना एक बात। अब आए ना मुद्दे पे ये। हाँ हाँ, बताओ बताओ। वो ना बैंक के बाहर मेरे गंगा पार वाले मामा जी मिल गए। वो पूछने लगे कि मैं बैंक में क्या कर रही हूँ। तो मैंने ना उन्हें वो सब बातें बता दी जो तुमने मुझे बजट और बचत के बारे में बताई थी। वो बहुत खुश हुए, लेकिन फिर वो कुछ मुश्किल सवाल पूछने लगे, तो मैं उन्हें अपने साथ ही ले आई हूँ। प्लीज तुम उनके सवालों का जवाब दे दो ना। ओह हेलो, मैं क्या तुम्हें समाज सेवक लगता हूँ? और तुम्हारे वो मामा जी, ना 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 ना, वो बहुत खतरनाक है। प्लीज मुझे तो उनसे दूर ही रखो, प्लीज प्लीज। अरे लेकिन अब वो आ गए हैं भाई, प्लीज प्लीज बस आज मदद कर दो प्लीज। क्या आ गए हैं? कहाँ है? बाहर ही तो है। मामा जी, मामा जी। ओहो, कहाँ फंस गया मैं। नमस्ते मामा जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा आकाश। भाई ये मुनिया बता रही थी तुमको तो रुपए पैसों का खूब ज्ञान है। बस कोशिश कर लेता हूँ मैं तो मामा जी, बस। नहीं नहीं, अच्छा है बेटा। हमको जरा ये बताओ, हमारा बेटा बोल रहा था कि हम एक दुकान खोलें, लेकिन लोन लेकर। हमने तो भैया साफ इनकार कर दिया। ये उधार के चक्कर बिल्कुल बेकार बात है। क्यों? ऐसा नहीं है मामा जी, बैंक के लोन और बनिए के उधार में बहुत फर्क होता है। बैंक का लोन सुरक्षित होता है, जितना चाहिए उतना ही मिलता है, और वहां का ब्याज भी काफी कम होता है। और अगर आप समय समय से किस्तें चुका देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि दुकान की किस्तें कब पूरी हो गई और आप मुनाफा भी कमाने लगे। ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत के बचाए हुए पैसों को एक बार में दुकान के पीछे डालना भी नहीं पड़ेगा, और बहुत ही आराम से हाथ में समय लेकर आप लोन से अच्छी खासी दुकान भी खड़ी कर लेंगे। ऐसा है क्या? अरे बिल्कुल, बल्कि अगर मामी जी चाहें तो समूह की मदद से भी लोन लेकर खुद की दुकान शुरू कर सकती हैं। वहां तो ब्याज और भी कम है। मेरी भाभी ने भी खोली है अपनी सिलाई की दुकान। देखिए, आज उन्होंने अपने साथ 2 और दीदियों को भी काम पर रख लिया है। अरे बेटा, लेकिन मेरा कहना है कि इतने सालों में मेहनत करके कुछ पैसा तो बैंक में जमा ही लिया है हमने, तो अब दुकान के लिए लोन क्यों? तो जमा पैसों को आप अपने बुरे दिनों के लिए रखिए ना मामा जी। मान लीजिए कल को कहीं आपकी दुकान नहीं चली, या शुरू में किस्तें भरने की वजह से आप दुकान से मुनाफा नहीं कमा सके, तभी तो काम आएंगे ना ये जमा किए हुए पैसे आपके अपने खर्चों के लिए। और आपके पास अगर कुछ ज्यादा हो तो कुछ पैसे तो आप निवेश भी कर सकते हैं, ताकि बाद में आप ही को आपका पैसा थोड़ा और बढ़ के मिले। और मामा जी, आपको तो अपनी दुकान और साथ ही में अपना भी बीमा करवा लेना चाहिए। अरे कल को आपकी दुकान को या फिर आपको ही कुछ हो जाए तो? अरे मुनिया, ये कैसा दोस्त है तुम्हारा? भला मुझे क्यों कुछ होने लगा? अरे ऐसा नहीं है मामा जी, जरूरी नहीं है कि कुछ हो ही जाए, लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो भी बीमा पर थोड़े से पैसे लगाकर आपका और आपकी दुकान दोनों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा या नहीं? आप बताइए। एक बात गांठ बांध लीजिए मामा जी, आप भविष्य की जरूरतों के लिए केवल बैंक खाते में बचत करना काफी नहीं है, योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सब में बहुत लिखा पढ़ी का काम होता है, और हमें ये सब के बारे में अभी ठीक से जानकारी भी तो नहीं है। सब जानकारी हो जाएगी मामा जी। वो कैसे? अरे सुना नहीं आपने? लगता है मोबाइल वाणी पर हम लेकर आए हैं आपका पैसा आपकी ताकत। आपको और आप जैसे बाकी सबको भी निवेश, लोन और बीमा जैसे बातों की पूरी जानकारी के लिए। क्या समझे मामा जी? समझे ये कि तुम दोनों बड़े समझदार हो गए हो। अच्छा है। नो टेंशन मामा जी, जल्द ही आप भी हमारी ही तरह समझदार हो जाओगे। श्रोताओं, सुना ना आपने? आपका पैसा आपकी ताकत के आने वाली कड़ियों में हम इन सभी मुद्दों पर और विस्तार से बात करेंगे।
ताकि वित्तीय नियोजन यानी पैसों का नियोजन आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। लेकिन जाते जाते हमें ये बताइए कि हमारे इस कार्यक्रम को सुनने से पहले क्या आप पैसों के नियोजन के बारे में ये बातें अपनाते थे? क्या आपको लगता है पैसों को संभालने की जानकारी आपके लिए जरूरी है? और क्या भविष्य में इन चीजों का ख्याल रखेंगे? फोन में नंबर 3 दबाकर अपनी बात रिकॉर्ड करें। धन्यवाद।